जो माइग्रेटेड फैमिली के बालक हैं कि मैं लग भी आपने छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े चाइल्डहुड में अगर याद हो तो प्रॉब्लम देयर वाज आइडेंटिटी का था आइडेंटिटी का डेफिनेटली था। अब लोग वहाँ पे मेरी मजाक बनाते हैं, I'll be honest with you, कि ये दीवारों का वो फोटो ले रहा है उसकी जो पुरानी हवेली है जिसमें कहते हैं कि बंदर कूदते हैं उसकी फोटो ले रहा है। ये क्या बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पुराने ढूंढा है फोटो खींच दांडा है बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि ये ही है हमारी, क्योंकि मैं ऑर्डर रहा है नहीं उन्हें उस चीज की कीमत का नहीं पता। अभी विजिट करे हो तो हाँ, अभी तो मैं इंग्लैंड घूम के आया एंड इटली तो मोस्ट रिसेंटली, तो अपना अच्छा है, लाइक कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलता है। बोड़ी गादड़ी के कान पकड़ना Yeah. किसने क्या करे बोड़ी हकड़ी का कान पकड़ना। सो जो ये आपने डॉक्टरेट करी पीएचडी, तो आपने क्या लगे कि भी पीएचडी एक पीस ऑफ पेपर है या कोई रियल टाइम मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है? Real life experience, Real life 100%. experience? Yeah. Without getting political, you think about the education system वहाँ पे, job का situation वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ की भी unemployment, reservations, caste, religion, वो सारी चीज play a huge factor इंडिया में, जो यहाँ पे it does, but not to the extent जो इंडिया में वे प्ले करते हैं। जाना जी एक तो पांच करन आगे दाती देवा है भाई, बिल्कुल। एक दो पांच तैर दे Yeah. भाई सरसम काटने खतर देवा करन Yeah. सरसम के बरोटे बंद करन है डॉक्टर साहब। मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से कमियां तो काफ़ी मेरे सामने आई, एंड द वन थिंग इज़ हमारे our research has been wonderful over the past several years. You know, जो गंभीर बीमारियां हैं उसकी रिसर्च, उसकी breakthrough treatments and everything and care, उसका तो I think we've done very well. पर जो ongoing care है, सब तो पहला तो सारे जणियां दा राम राम भाई, और जे तामें नहीं जानते हो जे मेरा नाम केजे दलाल है और मैं पूरे कनाडा में बैठा अपनी हरियाणवी बोली में एक चीज़ शुरू कर रखी है कि भाई पॉडकास्ट जिस टाइप ना इन्फॉर्मेशन मिल सके और एजुकेशन मिल सके, नए नए बंदियों का एक्सपीरियंस मिल सके, तो उसे एक्सपीरियंस में आज एक नई चीज़ ऐड करने खातर अपना दौर एक भाई आए हैं। और उसकी खास बात देखो, शिकागो यूएसए में बोर्न ब्रॉटअप हैं और किस तरीके तक कल्चर ने और अपनी लैंग्वेज ने मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके तक के दिक्कत हो है या के तरीका है उरा जीण का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के है, वे ऑफ लिविंग के है, भाई तो बात करेंगे। और भाई का नाम है डॉक्टर करण अलावत, और डॉक्टर मैंने ताज़ा जहाँ तला दिया, भाई ने इब्बे ताज़ी पीएचडी करी है, तो उस हिसाब से राम राम भाई साहब। राम राम। और ठीक हो? बस सब बढ़िया, और थैंक यू केजे कि ऐसा तुमने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि जो अपने सारे भाई बहन हैं अब्रॉड, इंडिया में भी, यहाँ पे भी यू नो सब सुन सकें और कुछ एडवाइस ले सकें अपनी लाइफ में, ताकि आगे बढ़ सकें। और ताकि जो कोई हमने जो दिक्कत देखी हुई है, हमारे पेरेंट्स ने जो दिक्कत देखी हैं या जो स्ट्रगल्स देखी हैं, उनसे सीख के फिर वे अपने लिए और अपने साउंड डिसीजंस बना सकें अपनी ज़िंदगी में। भाई क्यूरियोसिटी चल रहा है कि भाई इतनी शार्प हिंदी आपने कड़ता सीखी भाई, बोलना मतलब जब बोलना है नहीं नुबेरा को लगता कि भई या हिंदी पढ़ी लिखी सीखी है नेचुरली आ गई। हाँ, ये भाई तो ये तो एक आर्ट है, राइट, जो हमारे पेरेंट्स ने रखी अपने साथ। और जो मैं बता रहा था पहले तुम्हारे से कि जब हम बड़े हो रहे थे यहाँ पे, तो कम्युनिटी हमारी थोड़ी छोटी थी, अपनी जो एरिया के हैं, जैसे हरियाणा के, यूपी के जो अपने जाट लोग हैं तो थोड़े कम थे। तो हमारे मदर फादर ने कहा कि अपने घर में तो अपनी भाषा तो बोल लेंगे, राइट, क्योंकि वो तो जाननी चाहिए। कभी इंडिया जाने लगे कहीं और तो हमारी यूनिकनेस रहेगी अगर हम दूसरी भाषा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर क्या है, बाहर तो इंग्लिश अंग्रेज़ी तो बोलनी थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी वो गोल बनाई थी कि घर में हिंदी बोल लेंगे और हमारे बच्चे जो हैं हिंदी बोल लेंगे। तो जब हम छोटे थे कुछ गोरा नहीं कुछ, पर जब बड़े होने लगे तो सब कह रहे थे कि अच्छा तुम्हें दूसरी भाषा भी आती है, तो ये तो बहुत ही यूनिक थिंग है। और जब और भी बड़े होने लगे, तो जब हम इंडिया जाने लगे, अपने गांव जाने लगे, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी। तो जैसे तुम हैरान हो कि हम ऐसी हिंदी बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके वे वहाँ पे भी हो जहाँ की इतनी अच्छी हिंदी हो के, यूएस में बड़े हो के, पर वो तुम्हारे फैमिली जो तुम्हारे आसपास है उनमें कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें अपने जो यंग जनरेशन है
उन्हें अपनी भाषा अपनी हिंदी जो है अपनी भाषा या बोली सिखानी है। बिल्कुल बिल्कुल तो हरियाणवी भी आओ थोड़ी घनी है कोई टच सा? थोड़ी थोड़ी है हमारी मिक्स्ड है जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है वो एनसीआर एरिया से सारा है तो वो मिक्स्ड है हिंदी खड़ी बोली हरियाणवी तो हरियाणवी मतलब या मैंने सोचा भी हरियाणवी में जो अपने मुहावरे से नहीं आ रहे कहते तो जो करे एक मुहावरा ध्यान में आवे मेरा मैनू चेक करा भी भाई ने कितनी हरियाणवी है और पहला नहीं बताया गया भाई कदे नहीं सोचो नहीं देखांगे भाई कितना आवे है भाई बोली गादड़ी के कान पकड़ना किसने क्या करे बोड़ी हकड़ी का कान पकड़ना बोली गादड़ी के कान पकड़ना तो मुझे समझ में आ गया वो पहले पार्ट तो मेरे से वो थोड़ा वो बहुत भी हो गया या बोली गादड़ी के कान पकड़ना मतलब गलत काम में हाथ ला लेना मतलब उस या तरीका कान था पकड़ना कि गलत फंस गया है तो ऐड है फंसे और तो फिर एक और ईसाए पूछना चाहूंगे भाई वह कहावत हो भी काठ की आंडी रोज नहीं चढ़िया कर दी तो वो तो मैंने सुना है पहले तो अच्छा। और वो क्या है अगर तुम जैसे हम कहें अपने देसी भाषा में जैसे जुगाड़ का काम कर रहे हो राइट जुगाड़ का काम जो है उसी टाइम में उसी वक्त में तो काम तो चल जाए राइट पर वो लॉन्ग टर्म जो है वो शायद वो बिल्कुल नेडल है दी बात मतलब परफेक्ट कर दिया कि भाई काठ की आंडी रोज नहीं चढ़िया दी भाई एक बार कर लेगा घना तो घना कोई लग करेगा उस कई वे में है भाई गलत काम कर लेगा कदन कदे फंसेगा एक बार कर लेगा हाथ मार के भाई जुगाड़ का काम एक बार कर लेगा या तो लॉन्ग टर्म नहीं चलता मतलब आवा है थोड़ी आती है यार मुझे थोड़ा ध्यान से वो सुनना पड़ता है फिर मुझे समझ में आ जाए तो मतलब एक बार आपका बचपन पे अगर थोड़ा वो देखा कि भाई पैदाइश आपकी उरे की है मतलब यूएसए की या तो पैदाइश यहाँ की है यूएस की फैमिली कौन से सिटी की कौन से शिकागो की शिकागो एरिया की तो फैमिली बहुत पहले आ गई थी 70s में आने शुरू हो गए थे मेरी जो नैनी हाले वे आने लगे थे सारे फॉर द मोस्ट पार्ट सारे आ गए थे एंड देन बस बड़े हुए शिकागो में फिर पढ़ाई के साथ साथ मैं दूसरे जगह रहने लगा सदर्न स्टेट्स में भी रहने लगा ईस्टर्न यूएस में और फिर ट्रैवलिंग का भी शौक है तो कहीं दूसरे जगह घूमता रहा मैं अच्छा कितने देश घूम रखे हैं आपने ओह आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन ओवर द स्पैन ऑफ माय लाइफ अभी तो काफी ब्रेक मिला है पर आई वुड से अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज अभी तो यूरोप घूम के आया था मैं बट यूरोप की कौन सी कंट्री थी अभी विजिट करे हो तो हाँ अभी तो मैं इंग्लैंड घूम के आया एंड इटली तो मोस्ट रिसेंटली तो अपना अच्छा है लाइक कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलता है एंड आई वुड से कि सबको चाहे अपने कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो अगर तुम यूएस में हो कनाडा में इंडिया में हो अगर तुम कहीं दूसरे जगह जाओ आई थिंक इट इज वेल वर्थ इट यू नो क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल राइट एक्सपीरियंस जो मिलता है तुम्हें उससे यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ और दूसरे लोगों के बारे में टू बहुत अच्छी बात कही है कि भी जब आंडा फिरा तो बहुत ज्यादा सीखा बिल्कुल अलग अलग लोगों से मिला अलग अलग जगह देखा बिल्कुल अब जैसे अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो अपने शहर में अपने गांव में अपने घर में और वहाँ पे तुम मीडिया देखते रहो कि ऐसा वहाँ पे ऐसा है हमने ये हमारा ओपिनियन ऐसा है अगर तुम खुद जा सको वहाँ पे खुद देख के फिर अपना ओपिनियन बनाओ राइट बिल्कुल अब जैसे मैं कहीं बाहर गया राइट जैसे अगर मैं कहीं इंडिया में घूमा या यूरोप में गया मैं या इटली में गया मेरे जो लोग गए थे पहले तो उनकी ओपिनियंस तो थी मेरे दिमाग में कि हाँ मैंने ऐसा सुना है पर खुद जाके फिर मैं अपने ओपिनियंस में 100% बता सकूं कि मुझे ऐसा ऑब्जर्व लगा करके और फिर अपने बिल्कुल मतलब या ऐसा लगा तो जब आप स्कूल में थे उरे भी आपके पेरेंट्स तो आ गए भाई इंडिया तो आए होड़े माइग्रेट हो गए उरा तो आपने स्कूल में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करी कि भी जो उरे के बोन या मतलब उरे के जो बालक हैं और उसमें जो माइग्रेटेड फैमिली के बालक हैं कि मैं लग भी आपने छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े चाइल्डहुड में अगर याद हो तो या आई वुड से भाई कि प्रॉब्लम देयर वाज आइडेंटिटी का था आइडेंटिटी का डेफिनेटली था और वो भी उसके ऊपर है कि तुम कहाँ रह रहे हो बाहर यूएस में या कनाडा में अगर देसी पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया में तो तुम्हें और टाइप के आइडेंटिटी के वे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में और अगर है नहीं तो फिर तुम्हें लगता है कि आई एम डिफरेंट राइट तो अपना अगर तुम ज़्यादा देसी एरियाज़ में रहते हो तो फिर तुम्हारा आइडेंटिटी का होता है कि हम इंडिया में कहाँ से हैं हमारी कम्युनिटी कहाँ है क्योंकि इंडिया में ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं
फिर तुम्हें फिर फोकस वो मन होता है कि हमारा क्या है, हम कहाँ से हैं, राइट। बिल्कुल। पर मैं ज़्यादातर ऐसे एरियाज में रहा जब मैं बड़ा हो रहा था जिसमें मैं ही अकेला इंडियन था। ओके। तो मुझे यू नो आई ट्राई टू, वो तो जैसे जो मेजोरिटी होती है तो मेजोरिटी के थ्रू तुम यू नो मेजोरिटी तुम्हें ऐसे ही बनाना चाहते हैं जैसे वे हैं। तो मुझे थोड़ा यू नो हमारे मदर फादर इतने अच्छे थे कि वे हमेशा कहते थे कि सीखो उनसे, राइट। सीखो जहाँ तुम रह रहे हो, उनके कल्चर के बारे में, उनकी जो ट्रेडिशंस के बारे में। पर क्या है, अपना मत भूलना, राइट। पर वे कभी फोर्स इतना वो क्या कहते हैं कट्टर नहीं थे कि तुम्हें अपना नहीं बोलना है, राइट, पर सीखो, राइट। पर आई वुड से कि इतना फ्रीडम दे के मुझे बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये फ्रीडम ज़रूरी है सीखने के लिए। क्योंकि अगर तुम कहोगे कि ना सीखो, कट्टर रहो, तो फिर तुम जो है तुम्हें कोई आइडिया नहीं रहता दिन दुनिया का क्या है और लोग कैसे हैं। तो हाँ, डिफरेंस महसूस हुई, पर सीखा मैंने उनसे उससे, और अपॉर्चुनिटी मैंने लिया उससे। मतलब उन्होंने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी कि भी इससे बाहर नहीं जा सकते, फ्री थे आप? हाँ, मतलब फ्री थे सारा कुछ सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। घर में अपना माहौल रहेगा, अपना कल्चर रहेगा, बाहर जाओ सीखो। पर क्या है, इतना कॉम्प्रोमाइज मत करो जो तुम्हारा जो घर का जो कल्चर है वो सारा मिट जाए। हाँ। तो कल्चर तय याद आ कि भी आप बैक होम गए हो, मतलब इंडिया कितनी बार विजिट करे हैं आपने? ओ भाई, ये तो क्या है, बचपन से आई थिंक हर एक दो साल में जा रहे हैं इंडिया। अच्छा। तो एक गैप था काफ़ी बीच में, जब मैं सदर्न स्टेट्स में मूव हो गया था फैमिली के साथ। पर उसके बाद आई थिंक 15 साल का गैप था। तो 10 साल तक हर एक दो साल में जाया करते थे। 15 साल का वो गैप रहा। तो उसके बाद जब मैं गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कनेक्शन फील हुआ कि ये दिस इज़ माई होम, यू नो। मेरी पैदाइश नहीं है इंडिया की, पर मैं जब गया वहाँ पे मैंने कहा कि ये मेरा घर है। और यू नो, कौन सा एरिया में गए थे आप? मैं गया था जैसे दिल्ली गए थे, एनसीआर गए थे, अपने गांव जैसे मदर की गांव है बड़ौद के पास, या हरियाणा यूपी के बॉर्डर के पास। फिर हमारे पैटर्नल जो गांव है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। एंड देन सो जो वो सारा बेल्ट है गुड़गांव से लेके देहरादून तक, यू नो, जस्ट गोइंग ऑल अराउंड देयर। एंड आई फेल्ट द मोस्ट एट होम जब मैं गांव में रहा। तो गांव में यू जस्ट सी अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ जो मीडिया में देखते हैं। हाँ, वो जो फ्लैशी लाइफ है वो तो हमने देख रखी है यूएस में, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे जो पुरानी चीज़ है उसमें इंटरेस्ट है। अब लोग वहाँ पे मेरी मजाक बनाते हैं, I'll be honest with you, कि ये दीवारों का वो फोटो ले रहा है, उसकी जो पुरानी हवेली है जिसमें कहते हैं कि बंदर कूदते हैं, उसकी फोटो ले रहा है। ये क्या? बिल्कुल। हाँ, भाई पुराने ढूंढा ही फोटो खींच दांडा है। बिल्कुल। मैंने कहा कि यही है हमारी, क्योंकि वह ऑर्डर रहा है नहीं, उन्हें उस चीज की कीमत का नहीं पता कि भी वह तो सारी एनोडो को आंडन लायक रहे। जो बंदा उससे डिस्कनेक्ट हो गए बाहर आ गया या उरे का है और उसकी रूट्स उड़ गई हैं, वो बंदा उन्हें कनेक्ट कर सके। भाई चरखा पड़िया है, पुराना ड्राम पड़िया है, अड़ पड़िया है, कसी है, बिल्कुल, पुराना ढूंढ है, टूटी कड़ी फट्टी की में पड़िया हो, मतलब। मैंने अभी एक वो क्या बोल सके, कोठड़ी कह सके, मैंने कहा कि कोठड़ी खोल दो इसे, मुझे देखना है इसमें क्या है। तो क्या है, उन्होंने नया पोर्शन बना रखा घर का गांव में, तो मैंने कहा ये कोठड़ी खोल दो जो भी है, ये पुराना घर खोल दो। और तुमने कहा कि जैसे चरखा पड़ा हुआ था, ऊपर धूल थी उस पर। हाँ, मैंने कहा कि इससे तो, मैंने कहा ये तो इतने जैसे जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं बाहर, ये तो इतने महंगे बेचेंगे, म्यूजियम में रखे हुए हैं। बिल्कुल, म्यूजियम में भी रखते हैं। तो मैंने कहा कि इससे तो साफ सूफ करके अपना इसे सजा लो अगर आप यूज नहीं कर रहे। तो ऐसी चीज हैं जो और जो मेरे मदर फादर से जुड़ी हुई हैं। हम जो हैं, जब हमारे मदर फादर इंडिया छोड़ के आए थे, वो उन्होंने हमें वो इंडिया से बड़ा किया। और अब जब हम जाते हैं इंडिया, वो इंडिया नहीं है जो इंडिया हमें बताया गया कि ऐसा है, देखा था जो, और जो हमने बचपन में देखा था। तो ये जो पुरानी चीज़ें ये जुड़ी हुई हैं मेमोरी से, जो हमारे मदर फादर लेकर आए थे अपने साथ, और जो हमने देखा था 2000 से पहले। अब 2000 के बाद मेरा गैप भी रहा, पर जब मैं 2016 में गया, तो जब गांव में गया बदला थोड़ा, पर मुझे गांव से थोड़ी एफिनिटी थी। पर वो आहिस्ता आहिस्ता, सैडली यू नो, इट्स चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट वो चीज़ जो है मेरे लिए अभी भी बहुत कीमती है, एंड आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जब मैं गांव में जाऊं, और मैं तो प्राउडली कहूँ कि मेरी जो रूट्स हैं वे गांव से जुड़ी हुई हैं, और कभी भी
मिटने की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल Yeah, बिल्कुल। yeah. तो ओड़े कोई जब गांव में आपने विजिट करया, हाँ। कोई फनी किस्सा याद है आपको, कोई मोमेंट फनी के भाई किस्सा मुझे कदे तो किसी ने जोड़ जाड़ में बैठ दियो मैं श्याम बिठा के नहीं, ये क्या है, बहुत फनी चीज़ है। मैं जब जाऊं तो मैं लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उनका व्यवहार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। पर जब मैं अपनी मदर के गांव में गया फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ पे घूर घूर कर देख रहे सारे मुझे, तो ये यहाँ पे तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि like, कोई देख रहा है, क्यों देख रहा है मुझे। पर वहाँ पे जाके आई थिंक दैट्स द फनीएस्ट थिंग कि वहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी है। और फिर वहाँ पे घूर घूर कर देख के फिर मैंने कहा कॉन्वर्सेशन भी शुरू कर दो, राम राम बोल दो, नमस्ते बोल दो, फिर अपना क्या है अपने आप ही कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए उनसे। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, या बहुत अच्छा लगा। वहाँ अपना आप ही पूछण लग जाए कि हाँ भाई हाँ, अरे लाला कहाँ का है, हाँ या क्या है, कहाँ से आया हो, या तो कोई बात याद है आपके किसी बुढ़िया ताई ने कही हो डायलेक्ट भाई प्योर देसी बांग्रू कोई ओह वर्ड? हाँ, या ओह माय गॉश, आई एम ट्राइंग टू थिंक भाई, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसे निकलते रहे मुझे। मैंने कहा ओ ये तो पूरा डिफरेंट है, तो मैंने कहा मेरी मदर की जब वे पूरी ऐसे भाषा में शुरू होती थी तो वो बात याद आ जा मुझे। और फिर वहाँ पे जाके जब मैं सुनता हूँ तो आई तो फील लाइक कनेक्ट फील करो, बहुत कनेक्ट, जैसे घर का है। कि भाई जनू माँ भी न्यू में बोलिया कर दी, अरे यो ताई या दादी भी न्यू में सेम बिल्कुल वही डायलेक्ट बिल्कुल वही डायलेक्ट पे। हाँ चलो बहुत बहुत हाँ, बढ़िया। तो वोकैबुलरी आवा है अपने हरियाणवी थोड़ी घनी अगर पूछे जो करीब एक शब्द बोल दूं मैं भाई ओखड़ जेले? ओखड़ जेले, ये तो पता नहीं भाई, that's hard, yeah, that's hard. ओखड़ जेले मतलब हार्ड टाइम के भाई Hard time ओखड़, हाँ अच्छा, जेले, जैसे ओखा होता नहीं हाँ ओखा, ओखड़ जेले और जेले, हाँ ओकार भाई उम्र में बहुत ओखड़ जेले आ मतलब अपने बोली में बोलिया राइट, या तो भाई ये तो आपका कल्चरल कनेक्शन हो गया, हाँ, किस तरीके का आपने मेंटेन करा। या, तो आपने जो पूरा एजुकेशन करी हाँ, वो किस फील्ड में है, मतलब के काम कर रहे हो आप, उस तरीका से एक बार थोड़ा उस पर ब्रीफिंग दे दो। या एब्सोल्युटली। तो भाई मैंने अभी अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप में। तो डॉक्टर साहब हो गया आप हैं? हाँ या थैंक यू, या वो तो कृपा है, या तो पर काफ़ी साल से मैं हेल्थ केयर में था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे पहले था कि मुझे अपनी डॉक्टरेट करनी है। एक्सपीरियंस से वो लगन लगती है कि क्या करना है आगे, राइट। तो पहले अपनी फील्ड में अपने एरिया में जाओ जौन सी भी तुम्हें में इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद में रास्ते खुलते रहें, तुम्हारी सोच बढ़ती है। तो मैं हेल्थ केयर में था, हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स में भी था। और फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मुझे सब कुछ ला के जो भी सारे एक्सपीरियंसेस थे मुझे वे सारे टुगेदर लाने थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी डॉक्टरेट कर लूँ। तो मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसमें जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द यूएस, उसके जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनसी जो जुड़ी हुई ऑपरेशंस हैं, ओके उनका देख रेख करनी भी हाँ ऊपर सब टॉप कुछ, मैनेजमेंट या में। बिल्कुल बिल्कुल, मेकिंग श्योर कंप्लायंस सब कुछ ठीक है गवर्नमेंट से, प्राइवेट साइड के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। ओके ओके। तो फिर मैंने सोचा कि आई नीड टू मेक श्योर कि जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो इकट्ठा होके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में यहाँ पे यूएस में। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी डॉक्टरेट शुरू करी एंड इट ब्रॉट ऑल ऑफ द पीसेस टुगेदर, राइट। तो कहते हैं कि जो सारे पजल पीसेस हैं, जब देखते हैं कौन सा पीस कहाँ, वो सारा आई वाज एबल टू मेक दैट पिक्चर। सो मतलब आपका थोड़ा घना फिलोसफी में इंटरेस्ट है? फिलॉसफी में, या क्योंकि इस तमन न्यू ध्यान आ कि भी जो पीएचडी बोलना आप पे भी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी हो है कि भाई फिलोसफी का हुआ है। तो आपने न्यू जरूर लग गए कि भी हिस्ट्री, मतलब मैं पर्सनल अपना शेयर करना चाह रहा हूँ बीच में आपने रोक के, सॉरी, कि भाई हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों चीज जरूरी है। अगर दोनों बंदा जान ले हो नहीं तो सारा सौदा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। हिस्ट्री पढ़ ले भाई कुकर बनया था, और उसके पीछे की फिर फिलोसफी पढ़ ले कि भी उन लोगों ने यह चीज करी क्यों, भाई हिस्ट्री में वॉर क्यों हुए, भाई हिस्ट्री में पीपल माइग्रेट क्यों हुए, भाई उनके पीछे की क्या आइडियोलॉजी थी उनकी। You said it perfectly. History is important क्योंकि हिस्ट्री से सीखते हैं कि क्या सही था और जो होनी चाहिए अभी, और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। सो जो ये आपने डॉक्टरेट करी पीएचडी, तो आपने क्या लगे कि भी पीएचडी एक पीस ऑफ पेपर है या कोई रियल टाइम मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है? Real life experience, 100%. Yeah. Okay. The paper, the degree is a formality, but जो experience, जो tests तुम अपने आप करते हो personally, professionally, it's a test in many ways. You go through so much.
एंड आई वुड से जो एक्सपीरियंसेस हैं एंड जो जिन लोगों से तुम मिलते हो उससे काफ़ी you're able to grow, you're तो able to आपने अपना understand. आप में क्या चेंज लग गया क्या कि जी? भी आपने अपना आप में क्या चेंज लग गया है भी पीएचडी करने के बाद और उससे पहले का कैरियर में कोई फर्क है हाँ नहीं बिल्कुल सोचने बिल्कुल या आई वुड से भाई आई एम बिकम मोर नॉट जस्ट वन क्या बोलते हैं नेगेटिव वे में तो हम नैरो माइंडेड के हैं राइट पर आई बिकम मोर ओपन पहले भी मैं सोचता था कि मैं वेरी ओपन हूँ पर अब जो है हर एक तरफ से सोचना पड़ता है राइट हर एक चीज़ में आई वुड नॉट से कि जस्ट मेरी फील्ड में मेरे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मैनेजमेंट में मुझे हर एक तरफ से सोचना चाहिए बिफोर आई मेक अ डिसीजन या जो मैं रिकमेंडेशन दूँ पर हर एक एरिया में राइट वेदर दैट्स इन you know physics or whether it's in policy you know India में US में Canada में you have to think about it in several different ways तो इसलिए you know seeing the negatives seeing the pros different सोच लोग क्या सोचते होंगे और जो इफेक्ट होंगे जो इसमें शामिल होंगे उनकी सोच क्या है बहुत you have to think about everyone's opinion और क्या आ सकता है प्रॉब्लम या क्या सोल्यूशन आ सकती है या कौन इनपुट दे सकता है इट्स अ लॉट बहुत गहरी बात की भी इसके पीछे कोजिज के भी किस कारण तो हो रही है राइट के प्रॉब्लम है और इसका के सॉल्यूशन है और के तरीका भी वे ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है बिल्कुल 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 राइट बिल्कुल तो इसमें आई हैव टेकन दिस नॉट ओनली प्रोफेशनली बट अपनी लाइफ में भी रियल लाइफ में भी काम रियल लाइफ में भी लाइक इवन जब मैं इंडिया जाता हूँ राइट क्योंकि यस मेरा कल्चर वहाँ का है आई वाज पर मेरा कल्चर बाहर का भी है वेस्ट का बिल्कुल पर जब मैं जाऊँ इंडिया में जब मैं कुछ करूँ तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट इन 2 or 3 डिफरेंट वेज जब मैं कुछ करता हूँ कि कैसे सोचेंगे कैसे काम करना है और डिफरेंट वे ऑफ थॉट वे क्यों सोचते होंगे यू नो आप मतलब उन्हें समझने की कोशिश करो बिल्कुल तो इसमें समझ में यूँ ध्यान आया कि भी जो उरे मान लो भी आपकी उरे की सारी वो है भाई आप उरे पढ़े बड़े उरे बड़े हुए आपने उरे का इन्वायरमेंट देखा एक मेरे वर्गा बंदा है या मार वर्गे भाई हैं भाई जो ओड़े पढ़े बड़े ओड़े के इन्वायरमेंट में आए तो वहाँ में किन चीज़ा में आपने कड़ियाँ लग गए कि भी किन चीज़ा वहाँ पे एक दूसरा तय भिन्न हो जाए आगे चाल के मतलब किस तरीके से डिफरेंट हो जाए यहाँ पे भी क्यों हो जाए आपने इसके बारे में सोचा कदे थोड़ा कैन यू रिपीट द क्वेश्चन भाई कि भी अगर आप पे भाई मैं हूँ मेरे सोचने के तरीके में और आपके सोचने के तरीके में कितना फर्क लगा आपने भी जब आप से इंडिया वाला बंदा था मिलो या आई वुड से भाई it's a tough question मतलब मैं नहीं चाहता भी कोई नेगेटिव चीज निकालनी है पॉजिटिव बट जो आपने लगे भी मैं जिस तरीके से सोच पाऊँ हूँ या जो आप देखोगे भी इंडिया में जाने के बाद कि भी वो बंदे जो सोच रहे हैं उनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है आपके तरीके से तो वो कितना डिफरेंट है और क्यों है वो आपने क्या लगा भी किस तरीके से उसने कम कराया जाए भाई द फर्स्ट थिंग मैं कहूँगा इज दैट सबको अपनी ओपिनियन का हक है सब अपने ओपिनियन का हक है राइट एवरीवन हैज एन ओपिनियन कोई गलत नहीं है कोई सही नहीं बिल्कुल एवरीवन हैज एन ओपिनियन क्योंकि सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं राइट बिल्कुल तो द गुड थिंग दैट आई कीप क्लोज टू माई सेल्फ इज कि मैं संपर्क में रहूँ वहाँ के लोगों से चाहे कोई गांव से है चाहे कोई शहर से चाहे कोई गरीब चाहे कोई अमीर राइट क्योंकि दैट शेप्स योर ओपिनियंस टू और सबको हक है आगे बढ़ने का बिल्कुल राइट तो मैं जब बात करता हूँ वहाँ पे अभी बहुत है फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स बहुत है आई मीन हमारे पेरेंट्स भी आए थे पर डिफरेंट सोच थी उस टाइम पे अब इट्स जस्ट लाइक अ मैस कि हम जाएं बाहर राइट हम चलें जाएं बाहर और क्या है आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यहाँ पे लोग सोचते हैं कि क्यों आ रहे हैं यू नो व्हाई फिर मैं वहाँ पे सोचता हूँ मैंने कहा कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा उनके बारे में सोचो कि उनकी एक्सपीरियंसेस कैसी होंगी वहाँ पे कि जो उन्हें बाहर आने का इतना वो है कि भी क्रेज है भी बाहर आ जाओ या तो मैं वहाँ पे बात करता हूँ एंड विदाउट गेटिंग पॉलिटिकल यू थिंक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे जॉब का सिचुएशन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ की भी अनएम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस कास्ट रिलीजन वो सारी चीज प्ले अ ह्यूज फैक्टर इंडिया में जो यहाँ पे इट डज बट नॉट टू द एक्सटेंट जो इंडिया में वे प्ले करते हैं तो लुकिंग एट दैट टॉकिंग टू पीपल जो थोड़े मे बी डिफरेंट होंगे मेरे कल्चरल बैकग्राउंड से पर इंडिया के हैं उनसे भी बात करके आई अंडरस्टैंड आई बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों है राइट ना कि सिर्फ मेरे माइंडसेट से कि अरे वहाँ पे ठीक है यू नो बट देयर आर कोई रीज़न है
and you need to ask people कि क्यों, right? Right. Shining, shimmering, जो हम social media पे देखते हैं, that may be a reason, but I would say for a vast majority, that's not the only reason, right? Right, कुछ और underlying reason है कि कोई किसी को बाहर जाना है या किसी को इतना वो है लगन कि मुझे निकलना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट Exactly. बनना है हाँ, भाई। बिल्कुल। किसी को एक्सप्लोर भी करना उसका है Yeah. कि भाई जो दुनिया घूमना चाहता हो, कनाडा से शुरू करके Yeah. यूएस से शुरू करके भाई Yeah. दुनिया घूमे। बिल्कुल। ये बिल्कुल। और मैंने लगा कि भी जो आपने पीएचडी में या जो रिसर्च करे होंगे वह इस चीज ने सोचने में आपकी हेल्प कर दे होंगे। Yeah. हाँ, क्योंकि अपनी अपनी बात पीएचडी पे चल रही थी तो वापस वहां पे पहुंच हाँ गए। या नहीं सॉरी या नहीं बिल्कुल या सो उससे भाई मैंने अपनी पीएचडी में भी यहाँ के बारे में भी सीखा कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है। काफी हमारा 100% परफेक्ट सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं that need to be worked on। कोई नोटिस करी भी क्या क्या 2-3 कमियां अगर गिना absolutely भाई मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से कमियां तो काफ़ी मेरे सामने आई। एंड द वन थिंग इज़ हमारे our research has been wonderful over the past several years, जो very जो गंभीर बीमारियां हैं उसकी रिसर्च, उसकी breakthrough treatments and everything and care, उसका तो I think we've done very well। पर जो ongoing care है, जो access बोलते हैं उसे कि can you see a physician timely, can you get follow up care, तुम्हारा support system है घर पे या नहीं। support system अगर है नहीं, जैसे हमारे इंडियन लोगों में support system ज़्यादातर रहता है, right? या इंडिया में तो रहता है खास तौर से, especially गाँव में, वो है नहीं, right? And that is a big contributor towards a lot of the problems, या जो हमारे extra costs हम कहते हैं health care में, बिल्कुल वो यहाँ पे है जो I would say इंडिया में वो इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है चीज। अगर मैं देसी भाषा में इसने थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि भी जद अपने गांव में कि में जरूरत पड़े छोटा मोटा इंजेक्शन खातर गांव में डॉक्टर है, जदे जोड़ा ठाओगा, टिक्का ला जाएगा, गोली दे देगा, इलाज हो जाएगा। जाड़ दुख है वॉक इन क्लिनिक में चले जाओ, का इलाज कराना, छोटी मोटी चीजा की ओर है भाई सारी। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी है कि भी जो कैंसर ट्रीटमेंट है या कोई ब्रेन ट्यूमर है या कुछ और है, उनके रिसर्च यूएसए एज कम्पेयर टू इंडिया अच्छे कर रहा है कि भी उस लेवल पर अच्छा कर रहे हैं, बड़ा लेवल। बिल्कुल भाई, बट द थिंग इज लाइक इवन समथिंग एज स्मॉल एज, जैसे अगर तुम्हारा डायग्नोसिस है सम टाइप ऑफ कैंसर तुम्हें है या ट्यूमर है या कुछ, तो इवन जस्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल या गोइंग टू द क्लिनिक, अगर तुम्हें इन्फ्यूजन्स चाहिए हर 1-2 हफ्ते में, तुम्हारा वो सपोर्ट सिस्टम बन सके वहाँ पे इंडिया में कि चलो ठीक है, मैं ताई को लेकर चला जाऊँगा या मैं चाचा को लेकर चला जाऊँगा, ऐसे कोई बात नहीं है। पर we have such a regimented society that we have to live in the West कि ऐसे support system है नहीं यहाँ पे, and that affects patient outcomes and patient experience। and I believe it, outcomes में तुम्हारा जैसे outcome होगा, it depends on तुम्हारा support system भी कैसा है। अगर तुम्हारा support system है नहीं, I think कि that plays a big factor in तुम्हारी prognosis कैसी है और तुम्हारा treatment कैसे, उसका result क्या होगा at the end। So I would say कि there are a lot of good pros and cons, like I said, in both, but that is something, so access is one thing that I found from my research। So access is key, and I think it's something that we can learn from other countries and communities। So एक और ध्यान में आ गई बात कि भी जो AI डेवलप हो रही है भाई बहुत मतलब बहुत तेज तरीके से भाई हम सोच नहीं रहे, और हम पूरा बैठे बातचीत करने लग रहे हैं, और कोई और जाके ना एक अपने कुछ ना कुछ लॉन्च कर दे कि अब तक कल रिसर्च चल रहे हैं उनके। तो मेडिकल में आज की टाइम पे भी जो आपके फील्ड है मेडिकल में, यूएस से कितना एडवांस टेक्नोलॉजी और AI यूज करने लग रहा है, या मतलब ये भी सोच ही रहे हैं इन्होंने, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये सोच ही रहे हैं या ये यूज कर रहे हैं अभी भी, मतलब यूज में आ गई या सोच ही रहे हैं? It's being used by in every single way। I would say that in medicine, different specialties जो हैं medicine में, वे देख रहे हैं कि AI कैसे use कर सकें, but also ethically too। My personal opinion too, and as I was in school and as मैं काम भी कर रहा हूँ, hospital administration में, AI is a great tool। I would say that it's a great support, right? सहारा है, पर उसे you cannot take away the human touch, right?
ह्यूमन तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअल तुमने नॉलेज ले रखी है उसे यू डोंट वांट टू कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट दैट सो आई वाज लुकिंग एट अ पेपर आई मीन यू कैन पुट इन अ सब्जेक्ट यू नो कि एआई यू नो कैन यू राइट दिस फॉर मी and you can get a whole paper. That's not what we want, right? We want to be able to make sure that you can understand if this is true, right? If this is the right approach. So I'll say AI is definitely very useful, very helpful. It can give good recommendations when it comes to treatment plans, kya options hongi and everything. But we can't take away the human touch from actually verifying कि जो AI ने हमें दिया हुआ है is that actually the most appropriate route. तो you may get 3 options, right? कि जैसे 3 options हैं इस patient के लिए इस situation के लिए. But within that 3 options, the human needs to understand कि okay, out of the 3 दे दी which one will be the best. Okay, what are the 3 options like? जैसे 3 options हो सकें जैसे you know अगर कोई problem there was a problem that occurred a mishap occurred in the hospital, right? तो जैसे दवाई मंगवा ली ordered the doctor ordered the दवाई nurse put a call in to pharmacy and there was an issue in the process, right? You can ask AI like okay, was I मीन्स आप बोल रहे हैं कि भी ऑपरेशंस में यूज की जा सकती हैं कि भी ऑर्डर करना है ऑटोमेटिक ऑर्डर हो गया मतलब दवाई तो फिर भी डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा Exactly. एआई सजेस्ट करेगा एग्जैक्टली या जो अगर सिचुएशंस होती हैं कि गलत दवाई आ गई है किसी ने वेरीफाई नहीं करी राइट बिल्कुल तो देयर नीड्स टू बी ए वेरिफिकेशन आई बिलीव वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है ह्यूमन वेरिफिकेशन बहुत एग्जैक्टली और वो वी कैंट गेट रिड ऑफ दैट विद टेक्नोलॉजी सो आई थिंक एआई इज रियली हेल्पफुल इट गिव्स यू इट takes you on the right सो अभी ऑपरेशन में है हाँ धीरे धीरे तो होगा बट आई वुड से कितने साल में आपने लगा है कि भी जो एक छोटा मोटा ट्रीटमेंट है एआई रिप्लेस कर देगी I don't think 100% replace that my personal opinion you know I'm open to discussing more I don't think that 100% completely AI should take over there's certain tasks जो help कर सकती है डॉक्टर को clinicians को जब surgeries कर रहे हैं but I would say very soon you know the way that छोटे ऑपरेशन में लगता नहीं आपने भी चेंज हो सका जैसे हमने कोई जैसे ऑर्डर करा हम भी अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर कर दी हमने कि भी हमें ये चीज चाहिए अमेजोन से ऑर्डर कर दी रोबोट ने पिक किया अपने वेयर हाउस में से और लॉजिस्टिक में डाल दिया अपने घर पे सामान आ गया तो इसी तरीके से अगर हम अपने ब्लड टेस्ट या सारा कुछ सबमिट कर दें और एआई उसमें से रिकग्नाइज करे भी तेरे कौन सी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से ऑटोमेटिक रोबोट अपने उसमें जावे कि भी ये वाली तेरा हो रही खांसी और तुझे खांसी की दवाई की जरूरत है और वो अपना ले आके दे दे लगा अपना भी उसका ये चीज आई थिंक भाई ऐसी एडवांसमेंट्स तो आएंगी राइट आ रही हैं आएंगी राइट एज वीव सीन डिफरेंट फील्ड्स में मेडिसिन में भी लॉजिस्टिक्स में भी ऑपरेशंस में बट आई वुड से कि वो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है स्टिल राइट यू नो कि खांसी की दवाई दे रहे हो लाइक आर यू एबल टू टेक दैट दवाई डज द एआई नो दैट यू हैव एन एलर्जी राइट कि जो EHR सिस्टम है बिल्कुल ये चीज़ जरूरी है क्या तो भाई ऑलरेडी तने पहला क्या पता एक बोतल पी रखी है तो पहले कौन सी दवाई ली है मतलब सारा कुछ और उसमें भाई कंपैटिबिलिटीज भी हैं आई थिंक एआई जैसे EHR सिस्टम में जो हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में यूज करते हैं उसमें ऑलरेडी आ जाएगी पेशेंट की अगर कोई वो एलर्जी है या कुछ राइट तो अगर AI is already built into a lot of those systems too but it's always good there needs to be cross verification always तो ये तो एआई एडवांसमेंट होगी भी आपकी पीएचडी का बारे में और तो आप थोड़ा बहुत मतलब कंपैरिजन में देखा कि भी आप कनाडा भी आंदे रहो हो मतलब बहुत बार आंदे रहो हो तो कनाडा यूएस और इंडिया भाई कनाडा और पहले तो न्यू बताओ भी कनाडा और यूएस में कितना डिफरेंट लगा आपने कल्चर में ये भी है कुछ भाई there is a difference but it depends you know जैसे इंडिया में भी बहुत differences कहीं भी चले जाओ बिल्कुल कि भी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया अलग अलग डायलेक्ट हैं अलग अलग रिलीजन बिल्कुल तुम हर एक आधे घंटे में कहीं चले जाओ वही डायलेक्ट बदल जा राइट वो हरियाणवी की भी डिफरेंट टच वो बदल जा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे हिंदी बदल जा कहीं भी चले जाओ यू नो it's different I would say that the culture is different too like if you take at it if we start with like urban and rural I would say thoda urban rural ka bhi difference hai usme Canada or US mein I would say जो social aspects हैं जो opinions हैं social जो political climate में social जो issues हैं I think वो difference मैंने काफ़ी देखी हुई है Canada और US में
कि अपने सिटीजन्स को जो जैसे सोशल बेनिफिट्स हों, सोशल सपोर्ट हो, आई वुड से दैट्स अ बिग डिफरेंस Okay. between the US and Canada. And I would say that Canada is, the US is very supporting an entrepreneurial spirit, Okay. a business spirit for growth. Whereas in and I'm not saying in the US we don't have that social support, we do, but I would say in Canada that's kind of taken at a very high level, as we can see with the difference in the healthcare systems of both countries. Yeah. Or India, I would say India is a mix of both. Mix of both, क्योंकि वहाँ पे इतना entrepreneurial spirit भी है, वहाँ पे social का भी बहुत support है वहाँ पे, depending culturally भी rich है, culturally rich भी है. But I would say that Canada and US can be considered very similar when it comes to जो social norms हैं. पर जो ये social support का है, difference है politically both countries में. But I would say India is very different when it comes to Canada and the US. Okay. ये थोड़े सिमिलर हैं, बट वो बिल्कुल ही अलग है. या और अच्छाई हैं और बुराई भी हैं, तीनों दोनों ही that we can learn from all. और खाना खूना में कौन सा बढ़िया लगा? खाने में तो I would say अपना तो number 1 तो इंडिया ही है अपने खाने में. के बढ़िया लगे इंडिया. बाजरे के रोट खाए होड़े? बाजरे की रोटी, साग, मक्के की रोटी, I love all that भाई. जो तड़के वाली दाल है, मैं तो अपना जब गांव में जाऊं तो मैंने कहा कि मिर्च का तड़का उसके ऊपर, उसके साथ तो nothing compares. आपका कदे खेत खात में काम करने जी करा इंडिया में? मेरा तो मन है, कभी मौका ही नहीं मिला. वे अजीब ही सोचे, वे तो मुझे काम करने से मना करें कि ये क्यों आया और काम करेगा खेतों में. गेहूं काट दिया, सरसों काटनी हो, तो फिर एक काम कर लिया ना भाई, आप उरत यूएस है भाई 10-15 जने बंदियां लेके चला, अरीब जद आगे जद कणक आऊंगी नहीं तो 1 किला काट दियो मारा. राइट उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा. या नहीं, तो दैट्स वन थिंग भाई, इट्स डिफरेंट. जब मैं जाऊं इंडिया तो वहाँ पे देखते, मुझे तो खेतों में जाना है. मुझे तो देखना है कि मैं पैदल चाह के जाऊं. घर वाले नेट है, घर वाले मना करेंगे भी ना जाना खेतों में. क्यों इतना? I don't know. जाना चाहिए. एक तो 5 करन आगे दाती देवा है भाई, 1-2-5 तैर दे भाई, सरसम काटने खातर देवा करन, सरसम के बरोटे बंद करन है डॉक्टर साहब. I don't understand, but वो छोटी चीज है, आई एंजॉय. बिल्कुल आई एंजॉय दैट. और भाई एक चीज मैंने नोटिस करी हुई है, जो दूसरे जो इंडियंस हैं अपने, जो देसी लोग हैं जो बाहर हैं, बहुतों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है गांव का. बिल्कुल क्योंकि उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं शहरों से वहाँ पे. सही. और कुछ लोग आई डोंट लाइक गोइंग, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि भी गांव जो ओडे भी इंडिया में बैठे हैं बंदे, जो छोटे मोटे एनसीआर के एरिया में या बड़े शहर में रहे हैं, उनने भी गांव की चीजें का नहीं बेरा जो आपने बेरा हो, क्या पता, क्योंकि आप ओडो जाओ हो भाई, घूमने फिरे हो. बिल्कुल. या तो जो चीज है, मैंने कहा कि हम तो जहाँ तो थोड़ा खुला सा है, गांव में जाओ खुला है, तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस दूसरा है. तो इंडियंस में भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहती हैं इंडिया की, तो इसलिए एक का ओपिनियन नहीं ले सकते. बिल्कुल. क्योंकि यू डोंट नो कि कहाँ से हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है. जब वे जहाँ, हमारी एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स दैट मे बी विजिटिंग. पर मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपना गांव में जाऊं, काम करूं वहाँ पे, थोड़ा आइडिया तो हो. अब क्या है, हमारे जो पिताजी थे उनसे थोड़ा वो बात करते हैं, पूछने के लिए कि कैसा काम करते थे. पहले सुबह उठ के अपना काम करते थे, फिर अपना नहा धो के फिर स्कूल जाते थे, फिर शाम को आके काम, फिर सोना, फिर दोबारा बुग्गी पे सोना. तो ऐसे कहानियां हैं. अच्छा, बुग्गी पे सोने का जी. हाँ. गर्मियों, खासतौर से गर्मियों में वे कहते थे कि तेरे चाचा और मैं बुग्गी पे सो जाते थे. तूंतिया शीशम तले, तूंतिया तले खाट लाएंगे गर्मियों में बुग्गी पे. या तो ऐसे स्टोरीज है. खाट लग जाती थी सबकी, आंगन में खाट बिछा दिया सारे. और अगर किसी को खाट नहीं मिली तो बुग्गी पे सो जाओ. तो बस यही है. तो आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी? मैंने एक्सपीरियंस बस सुनी है. तो फिर करना चाहोगे? वो तो इब भी पड़ी है गामा में. अभी तो है. अब तो क्या है, वो बात नहीं रही. अब सब बाहर निकल गए. राइट. वो तो मॉडर्नाइजेशन के साथ सब बाहर, वो समझ नहीं रहे ओडा के कल्चर कितना रिच है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से उन चीज़ों ने बंदा इग्नोर कर दिया है. फ्रस्ट्रेट हो जाए कि भी मैंने ग्रो करना है, घर बनाने हैं,
है भाई, ब्याह वाणे करने हैं, और भाई बर्डन आ जाए। जैसे मैंने कहा कि उनका हक है, एवरीवन हैज द राइट, बिल्कुल राइट? बिल्कुल राइट। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं जाना, हाँ एब्सोल्युटली जाओ बिल्कुल, बाहर, घूमो सारी दुनिया घूमो। या पर जुड़े हुए रहो, अपनी रूट से जुड़े हुए रहो, दैट्स द मोस्ट हाँ, जो इम्पोर्टेंट थिंग। डॉक्टर करण लाव जी जुड़ रहे हैं तो रूट्स से कनेक्टेड रहो। नहीं भाई, एक और वो है, आई वाज इन एन उबर, राइट? जब मैं स्कूल जा रहा था वहाँ पे, अपनी जो डॉक्टरल प्रोग्राम है, तो मैं एयरपोर्ट से उबर में बैठा हुआ था, तो एक था वहाँ का स्टेट का अमेरिकन, एंड वो बस कह रहा था कि यू नो कर्ण, यू आर लकी कि एट लीस्ट यू हैव अ होम दैट यू कैन गो टू, राइट? हमारे तो पूर्वज बहुत पहले आ गए थे, तो ओड़ कोई एंड दे हैव नो आइडिया कि हम कहाँ से हैं। हाँ, सुना है कि हम यूके के हैं या हम जर्मनी के हैं, पर हमारा अगर हम जाओ वहाँ पे तो हम तो जीरो से हैं, राइट? बिल्कुल, पर कम से कम तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारे पूर्वज कहाँ के थे, और तुम्हारा सेफ्टी नेट है, राइट? एंड दैट्स द बिगेस्ट इम्पोर्टेंट। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि कितने लकी हैं हम, कि हाँ यहाँ पे अपना तरक्की करो, अपने जो गोल्स हैं, तुम्हें घूमना है, जॉब करनी है, दैट्स गुड, बिल्ड वेल्थ, पर मैंने कहा कि अपनी जो सेफ्टी नेट है, बट जानना घर है भाई पीछे, वो एक्सप्लोर करना है अगर इंडिया बिल्कुल में एक्सप्लोर बिल्कुल, या तो इंडिया में कौन सी सिटी घूमे उड़ी करे कोई एक्सप्लोर साउथ इंडिया के? भाई द थिंग इज, मैंने कम से कम अभी मेरी भतीजी आई थी इंडिया से, अपनी बहन से मिलने के लिए, तो वो कह रही थी कि चाचा जी तुमने ज़्यादातर तो सारा नॉर्थ इंडिया तो देख लिया, तो अब मेरा जो गोल है साउथ इंडिया है देखना। तो नॉर्थ इंडिया में सारी जगह तो दिल्ली एनसीआर तो देख रखी है, चंडीगढ़ गया था मैं, हरियाणा में ऑब्वियसली एनसीआर में, हरियाणा में जाके जिंद के लोग मुझे तो काफी अच्छे लगे, काफी बोल्ड लगे, या तो वहाँ पे भी गया मैं, या सुन लो अरे जी वाले देख लो, तो यूएसए वाले पसंद करें तो हमने बिल्कुल बिल्कुल, या तो वहाँ पे बोल्डनेस और इतना बोल्डनेस पर एम्पैथी काफी थी उनमें, एंड वार्मथ था दिल में, एंड एंड ऑल ओवर, यू नो, आगरा देखा हुआ है, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो राजस्थान, तो इट्स नाइस। अब क्या है, अब थोड़ा साउथ जाना है मुझे, और देखना है कि साउथ, सुना है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल जब तुम जाओ वहाँ पे, तो अब वो मेरा गोल है कि वहाँ पे जाऊँ मैं। सो डॉक्टर कहन साहब, म्यूजिक में पीछे भी इंडियन म्यूजिक या मनोरंजन खातर के करें भी, क्या कुछ कौन से गाने सुनने पसंद करो आप? या भाई, तो ऑल काइंड्स ऑफ गाने, यू नो, अपनी जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है जो सुन रही है यहाँ पे, तो रागनियाँ, मैं जब छोटा था तो मेरे जो फादर थे वे रागनी सुनते थे। रागनी सुना करो? हाँ, या तो कौन सी फेवरेट रागनी, कोई तो एक लाइन? अभी जो रिसेंटली जो मैंने सुनी थी वो थी मेहर सिंह की एक रागनी थी, तो या तो ऐसे वो बोल रहे थे, तो वो नाम जो था रागनी की कि तू बिछल जाएगी जाटों में, ओके ओके ओके, ठीक भाई, मेहर सिंह की गलियां जाके बिछड़ जाएगी जाटा में, एग्जैक्टली, या वो तो अच्छा आप तक भी पहुंच गई वो रागनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या पहुंच गई, एंड इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। तो आई एंजॉय जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ हैं मिक्सड विद द मॉडर्न टच, जो अब रागनियों में अब वो मॉडर्न एस्पेक्ट ला रहे हैं, और फिर अपनी जो हिंदी गाने हैं, एंड आई विल से कि बहुत से लोग जो सोचते हैं कि मेरी जो टेस्ट है थोड़ी ओल्ड स्कूल है, बुड्ढो वाली टेस्ट है व्हेन इट कम्स टू जो हिंदी जब आप अगर रागनी सुनो तो रागनी तो आज की जनरेशन भी नहीं सुन रही, कई हरियाणा में बैठे भी नहीं सुन रहे, और आप सुन रहे हो, हाँ जाहिर सी बात, बिल्कुल बिल्कुल, या तो जो पुरानी गाने हैं, जो रागनी हैं, जो सॉन्ग हैं, किस्से हैं, बिल्कुल, और जो गीत हैं, अब जैसे लाइक जो हमारे जो शादियां होती हैं एंड एवरीथिंग, जो गाने हैं, लाइक मैं अपने मदर से पूछता था कि ये जो गाने मैंने कहीं और नहीं सुने हैं, मम्मी ने कहा कि ये गाँव में गाते हैं, हाँ, और ये जो वर्ड्स हैं जो अपनी ट्रेडिशनल हिंदी में नहीं है, जैसे लाडो हुई, वो सारा, तो ये पूछने, तो मुझे उससे क्यूरियोसिटी, फिर मैंने रागनी सुनने लगा कि ये हमारी ट्रेडिशनल गाने हैं, तो उससे मुझे थोड़ी मेरी वो यू नो नॉलेज बढ़ी, और फिर अपनी आइडेंटिटी भी, बिल्कुल कि हम कौन है, हमारी गीत कैसे होती हैं। अब जैसे यू नो यू हैव डिफरेंट, अब बाहर रह के विदेश में या ग्रोइंग अप इन अ डिफरेंट कंट्री, यू रियलाइज़ कि अच्छा, जैसे गिद्दा होता है या जागो होता है पंजाबियों में, और गुजरातियों में दूसरा होता है, तो अपनी, और घूमर होती है राजस्थान में, तो अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी ऐसे इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं, और अपनी गीत, अपने लैंग्वेज, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वह सुनता हूँ मैं जो ट्रेडिशनल है, फिर अपनी जो ओल्ड स्कूल अपनी हिंदी गाने हैं, जो अगेन जो हमारे पेरेंट्स लाए थे अपने साथ 70s 80s के 90s में, तो हम बड़े ही हो रहे थे, तो वे गाने तो सुनते ही हैं हम बॉलीवुड के, तो उसके हम फैन हैं। और इधर वाले जो ये हैं अपने
ड्रेक हैं, केंड्रिक लमार और हैं जो हाँ ये तो थोड़ा बहुत मैं सुनता हूँ या थोड़ा Okay, मतलब थोड़ा hip hop में इतना थोड़ा कुछ मैं नहीं है। थोड़ा मैं ओल्ड स्कूल हो गया Okay, उससे okay, but you know it's good जहाँ भी बिल्कुल, बीट अच्छा लगे हाँ, it's good song बहुत yeah मतलब यही थी आज की कन्वर्सेशन। Yeah. मतलब जाते जाते अगर कोई सुजेशन हो, अगर कोई एक या दो बुक्स अगर आप पढ़ते होगे, मुझे पता है अभी आपको बुक्स में, अगर Yeah. कोई एक दो बुक सजेस्ट करना चाहो Yeah. ऑडियंस को yeah भी, कौन सी हो सका आपकी तरफ? Yeah, so that's a good question, Bhai. I would say, so, you know, a message that I want to give to anyone that's viewing our conversation today is कि जो भी तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारी इच्छा है करने की, उससे पीछे मत हटो, राइट? बहुत से लोग जो होंगे तुम्हें डाउट करेंगे, तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल पर बिल्कुल। अपने रास्ते पे रहो कि कहीं ना कहीं Be कैसे focused. भी कैसे कभी ना कभी तुम पहुंचोगे, बी फोकस्ड। राइट? और ये जैसे टुडे इज योर डे, नेवर एग्जैक्टली, नेवर never गिव अप। never ever give up. बिल्कुल, चाहे 5 दिन लगें, चाहे 5 साल लगें, चाहे 50 years लगें, सही बात है। तुम अपने मकसद पूरा करोगे. It's all about your mindset. Yes. And leave the people जो साइड में कह रहे हैं नेगेटिविटी, सोचने दे जो सोच रहे हैं, सोचने दो, क्योंकि सबका रास्ता अलग है. राइट राइट बिल्कुल। ये सबका बहुत रास्ता अलग बहुत है। जबरदस्त बात Yeah. है कि डिफरेंट Yeah. वे है, डिफरेंट तरीका है, सबके फोकस, सबका रास्ता अलग है. एंड आई एम नो वन टू जज कि तुम्हारा रास्ता कैसा है. तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, पर मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो. दैट्स इट. राइट राइट। चाहे तुम आर्ट्स में हो, साइंसेस में हो, म्यूजिक में हो, इन द आर्ट्स, दैट्स अप टू यू. पेरेंटल सोच होगी आपकी बिल्कुल पूरी। Yeah. वे ऐसे पेरेंट्स की होनी चाहिए कि Yeah. बच्चा ना ग्रो अप होने दे, खुलने Yeah. दे, खेलने दे, पर कूदने दे। अगर तुमने वो रास्ता चुन लिया है, तो go all the way पीछे ना हटो। and do the best that you can and make it the best. Right, right? बिल्कुल। क्योंकि security की भी जरूरत है, right? तो make sure that you're secure and you feel confident once you बिल्कुल, choose that बिल्कुल, line. बिल्कुल। When it comes to books, I know there's a lot of books that I've recently read. अभी तो आजकल तो material वाली books मैंने काफी पढ़ी थी. But I would say I forgot the author's name, but there is a book. If you look at it, I'm sure it's in Amazon. It's The Power of Success. Power of Success. And Power of Success में they talk about how you can become successful with relationships, Okay. with your jobs, with education. So English किताब है, तो look at it, The Power of Success, and it will say on it relationships, work, education, and how you can handle, manage कैसे करते हैं. Okay, okay. क्योंकि जब हम कुछ चुन लेते हैं, जैसे हम अपने जॉब में आगे जाना चाह रहे हैं, या एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ जो हैं जो हम छोड़ नहीं सकते, वे ऑलरेडी हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज करो, राइट? अगर तुम बाहर जाना चाह रहे हो, तो फैमिली इंडिया में है, या अगर फैमिली बाहर है, तो हाउ यू मैनेज दोज, राइट? सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है अपने पाथ में जो चुन लिया है, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस. याद करना है कि मैं ऐसे दूसरी जो चीज़ हैं जो मेरी लाइफ में, जो हर एक बंदे के लाइफ में, उन्हें कैसे मैनेज करूं ताकि मैं ठीक भी रहूं बिल्कुल बिल्कुल। और वे भी ठीक रहें. तो आपका ये बुक का सजेशन Yeah, है कि yeah, पढ़ना। yeah. चलो बढ़िया So है, that's what I will recommend, and you know, and I hope कि जो भी कोई व्यू कर रहा है आज हमारे conversation को, कि they found some comfort, right? कि you know, anything is possible, बस मेहनत, and just keep on your road. और जो तुम हो, you're absolutely fine. तुम्हारी unique experience है, और यूनिकनेस है हर एक बंदे में, चाहे कहीं भी रहो, और चाहे जौन सी भी जनरेशन के हों. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल। या मौका देने खातर महारत है भी, हाँ। बेहद लगता है कल्चर और लैंग्वेज के एक्सपेक्ट समझने खातर, Yeah. और आपकी मतलब फिलोसफी देखने खातर भी किस तरीके से आप अपना आपने एडजस्ट कर रहे हो Yeah. डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट कंट्री में। Yeah. तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, Yeah. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम Thank देने you. खातर। राम राम भाई सारे।